The things we are dealing with, the people we are dealing with, we cannot change them, which is very true. मानेंगे या नहीं? Hi guys, welcome back to my channel. This is Harpreet Kaur. I'm a designer, stylist, a mother and a hardcore believer in law of attraction. So आज का जो टॉपिक है वो आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा और मैंने उसकी एक टैगलाइन भी बना दी है जो मैंने आपको पहले सुना दी है. तो वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छी चीज लर्न होने वाली है क्योंकि मुझे लर्न हुई तो मुझे लगा आपको इमीडिएटली मैं भी बताऊं और मैंने वीडियो ये बनाना शुरू किया. तो टॉपिक है हमारा इग्नोर द थिंग्स विच वी कैनॉट चेंज. यस, वी शुड इग्नोर द थिंग्स जो हम अपनी लाइफ में चेंज नहीं कर सकते, जो चीज़ें हमें तकलीफ देती हैं और हम चाहते हुए भी किसी के विचार, किसी की सोच नहीं बदल सकते. तो या तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, अगर हमसे एक्सेप्ट नहीं होती है देन वी शुड इग्नोर इट. जैसा चल रहा है चलने दीजिए. अगर आप उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं, अगर आप उस इंसान को छोड़ना चाहते हैं तो आप उस इंसान को भी छोड़ सकते हैं. बट अपने आप को दुखी मत रखिए, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस रुकेगी, आपको तकलीफ होगी, आपकी सोच नेगेटिव होगी और आप जो काम कर रहे हैं वो कामों में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. अभी हम कुछ ग्रो कर रहे हैं, इसलिए हम ये वीडियो देख रहे हैं. हम उस प्रोसेस में हैं कि हम जहाँ पे कुछ अचीव कर सकें अपनी लाइफ में, तो हमें उन इंसानों के साथ रहना चाहिए जो हमें खुशी दें, जिनसे हमें भी पॉजिटिव वाइब्स आएं, ताकि हम आगे बढ़ के उस पॉजिटिविटी के साथ रह सकें, खुश रह सकें और जब हम काम करें तो वो पॉजिटिविटी हमारे काम में भी झलके. बट जब हम खुद ही दुखी हैं, और मैं सिर्फ एक इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ सिचुएशंस भी आपके साथ ऐसी हो जाती हैं. मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ गया, ये आप चीज़ चेंज नहीं कर सकते बट ये रिपीटेटिवली होती है, या आपके लाइफ में कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो गई थी, किसी की डेथ हो गई थी, वो आपके बहुत क्लोज था, या कोई आपकी गर्लफ्रेंड थी वो आपको छोड़ के चली गई थी, या वट एवर द सिचुएशन इज. कुछ बिजनेस अच्छा चल रहा था, वो लॉस हो गया था, कुछ भी सिचुएशन हो, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द सिचुएशंस. तो जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो हमें या तो उसको इग्नोर करना है, या उसे एक्सेप्ट करना है, या उसको फॉरगिव करना है, उसको माफ कर देना है. क्योंकि कई बार गलतियां हमसे खुद से भी होती हैं. सबसे पहले हमें खुद को माफ करना सीखना है. क्या हम अपने आप को हर सिचुएशन के लिए माफ कर देते हैं? और अगर हम खुद को कर देते हैं तो दूसरे को क्यों नहीं करते? मैंने आपको पहले भी बताया था, वी ऑल आर मेड अप ऑफ एनर्जी. एनर्जी क्या है? वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली ट्रैवल करती है. जब वो बहुत इजीली ट्रैवल करती है और आप जिस इंसान के अंदर या जिस सिचुएशन से आपको गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं जो आपको एक नेगेटिव इमोशन देके जा रही हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी लो हो रही है, आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन जा रही है, आप नेगेटिव हो रहे हैं. तो आपकी जो चीज़ों के लिए आप प्रे कर रहे हैं या जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं उस तक वो एनर्जी पहुंचेगी और आपको पीछे खींचेगी, आपको अपनी गोल को पूरा करने नहीं देगी वो एनर्जी. तो आपको इसलिए प्रेयर करनी है कि आपका जो अंश दूसरे के अंदर है आपको उसको फॉरगिव करना है, आपको खुद को फॉरगिव करना है सबसे पहले, कि मैंने भी कुछ गलतियां की होंगी लाइफ में, मैं उससे आगे निकल सकूं और आगे निकल के और अच्छी चीजें अचीव कर सकूं. कई बारी गॉड की तरफ से कुछ इस तरह की चीजें हो जाती हैं. आई जस्ट टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ लेडी. शी वाज प्रेग्नेंट और उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई, उनका अबॉर्शन हो गया. तो वो अपने आप को काफी टाइम तक ब्लेम करती रही कि उन्होंने शायद इतना ध्यान ढंग से नहीं रखा होगा. तो इसीलिए उनको सेकेंड बेबी कंसीव करने में भी टाइम लगा और उनको प्रॉब्लम हुई. या कई बार ऐसे होता है कि कई लोग तो नहीं कंसीव कर पाते हैं. तो कुछ इस तरह की सिचुएशंस हो जाती हैं कि हम खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं. तो वो ब्लेम वाला जो चीज़ है वो आपको अपने अंदर से हटाना है, आपको वो बिल्कुल ख़त्म करना है ताकि वो आपके आगे आने वाली लाइफ में ब्लॉकेज ना डाले. या कई बार हम ऐसा पार्टनर चूज कर लेते हैं जो हमें चीट कर देता है और फिर जब हम वही मेंटल स्टेट में रहते हैं तो हमें आगे के पार्टनर्स भी वैसे ही मिलते हैं, या फिर हम जल्दी से कोई नेक्स्ट इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते. तो ऐसे सिचुएशंस के लिए अपने आप को आपको माफ करना है.
आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ बैठना है एंड जस्ट यू हैव टू प्रे दैट आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर माई पास्ट थिंग्स। मैं अपनी सिचुएशन बताती हूँ। मैंने लोन लिया था, 2 बार ही लिया और दोनों बार मैं रीपे नहीं कर पाई एंड अब थर्ड टाइम अगर मुझे कुछ काम करना है तो आई एम लाइक वेरी मच स्कैर्ड कि मैं स्टेप लूं कि नहीं, क्योंकि मैं फॉरगिव नहीं कर पाई हूँ अपने आप को। क्योंकि लोग ही हमें इतना ब्लेम कर देते हैं कि आप अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पाते किसी किसी चीज़ों के लिए। बट शायद मैं थोड़े ज़िद्दी हूँ, मैं आगे बढ़ने का सोच रही हूँ, राइट। तो इसी तरह से आपको अपनी जिद को आगे रख के अपने आप को बहुत सारी सिचुएशन से निकालना है कि मैंने यहाँ पे ये गलती की थी बट हो गई वो गलती, पास्ट था निकल गया। क्योंकि पास्ट का बैगेज लेके चलना बहुत मुश्किल है, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपका एक स्टेप फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा अगर आप पास्ट का बैगेज अपने साथ लेके चलेंगे। क्योंकि आपको पता है जब हम लगेज लेते हैं, उठाते हैं, तो लगेज कितना हैवी होता है। व्हेन इट इज हैवी तो आप आगे कदम फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपने जो भारीपन है उसको हटा देना है, अपने अंदर से उन सब चीजों को हटा देना है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, आपको आपका पार्टनर चूज करने से रोकती हैं, आपको न्यू बेबी प्लान करने से रोकती हैं, आपको न्यू बिजनेस करने से रोकती हैं, आपको कोई नई जगह पे जाने से डर लगता है। कई बारी बच्चों के साथ भी कुछ मिसहैपनिंग्स हो जाती हैं, नंबर्स अच्छे नहीं आते हैं, तो वो बहुत गलत गलत स्टेप्स उठा लेते हैं। तो वो सब चीज़ों को के लिए अपने आप को रोकना है, अपने आप को फॉरगिव करना है कि मेरे से पास्ट में जो भी हो गया वो मेरे साथ हुआ, मैंने किसी के साथ किया, आई फॉरगिव माई सेल्फ। ये सब चीज़ें जब हम अपने आप पास्ट में छोड़ेंगे, वैसे ही आपने सिचुएशंस को ब्लेम नहीं करना है, लोगों को ब्लेम नहीं करना है, बस उनको फॉरगिव करना है और अपना मन साफ रखना है। आपके साथ अपने आप सिचुएशंस ठीक होती जाएंगी और आपके साथ जो आगे आने वाली चीज़ें हैं वो भी बहुत अच्छी होंगी। एंड जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बहुत पॉजिटिव मिलेगा, बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको करना क्या है, आपको बैठना है, आपको आंखें बंद करनी है। वी ऑल आर मेड अप ऑफ एनर्जी, मैंने आपको बताया था। हमारे सामने यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, पिल्लो, बेड, ये वो, हर चीज़ में एनर्जी है। तो जब मेरे में एनर्जी है, आपके अंदर एनर्जी है, तो मेरा एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो आपको जाके किसी को बोलना नहीं है सॉरी, यू जस्ट हैव टू बी सॉरी और मैंने आपको माफ़ किया। एक इंटरनल फीलिंग है, जैसे मैंने आपको ग्रैटिट्यूड की फीलिंग बताई थी। ग्रैटिट्यूड में आप थैंक्स बोलते हैं फॉर द थिंग्स यू हैव। यहाँ पे आपको फॉरगिव करना है फॉर द सिचुएशंस, फॉर द पीपल, फॉर टू योर सेल्फ। तो जब आप ये सब चीज़ें कर लेंगे, वो फीलिंग्स, थॉट्स अपने आप उनके तक चले जाएंगे। अब आप ये सोचेंगे कि कैसे चले जाएंगे। जब आप लड़ाई करते हैं, जब आप गुस्सा होते हैं, जेलस होते हैं, तो दूसरे तक फीलिंग पहुंच जाती है ना कि यहाँ गड़बड़ है, आज इस बंदे की बातों में से लग रहा है। तो वही चीज़ जब आप उसको अपने मन में भी लव यू बोलेंगे, उसको अपने मन में भी याद करेंगे, तो वो फुल फीलिंग भी पहुंचती है। और जब आप ये साइंटिफिकली प्रूवन है, आप चेक कर सकते हैं कोई भी ऐसा वीडियो उठा के कि ये चीज़ें पहुंचती हैं, डेफिनेटली पहुंचती हैं। एंड जब आप फॉरगिव करेंगे तो ये चीज़ भी पहुंचेगी। और अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी सिचुएशंस की जो हम चेंज नहीं कर सकते। हम ट्रैफिक जैम्स नहीं वो कर सकते, अगर हम कभी लेट हो गए हम वो चीज़ नहीं वो कर सकते क्योंकि टाइम निकल चुका है, हम लेट पहुंचे, तो उसके लिए भी इग्नोर कर देना है। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि टाइम निकल चुका है, तो आपको इग्नोर कर देनी है वो चीज़ें और मूव ऑन कर देना है। और अगर आप किसी इंसान सिचुएशन से मूव ऑन नहीं कर सकते तो इग्नोर करना सीखिए। इग्नोरेंस बहुत अच्छी चीज़ है। कहते हैं ना कि किसी चीज़ की नॉलेज ना आदी होने से अच्छा है कि आपको नॉलेज ना हो, क्योंकि फिर आप गलत स्टेप नहीं लेंगे। जब आपको आधी नॉलेज होगी ना तो आप शेर बन जाते हैं और आप सोचते हैं कि अब मैं ये स्टेप भी ले लूँ, वो स्टेप भी ले लूँ। बट जब आपको नॉलेज है ही नहीं तो शायद आप स्टेप लेने से डरेंगे। तो होप आपको मेरी ये छोटी सी टॉक अच्छी लगी, क्योंकि मुझे लगा कि ये चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए, तो मैं आपके सामने ये लेके आई आज। तो अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, रिंग आइकन को दबाइए एंड मुझे ज़रूर बताइए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, बी हैप्पी इन योर लाइफ। जाते जाते आपको एक बात और बता दूं, अगर आप ये बोलेंगे मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, कर हम सब सकते हैं, हम सब, हर कोई कर सकता है ये चीज़, बट हम करना नहीं चाहते हैं।
तो फिर वही बात है, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। नहीं कर सकोगे तो नहीं कर सकोगे, कर सकोगे तो कर सकोगे। अपॉर्चुनिटीज तब मिलती हैं जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिले, जब हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते तो नहीं मिलती है। तो वही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो कीजिए, नहीं बढ़ानी है तो इट इज़ अप टू यू। मेरा काम सिर्फ समझाने का है, मेरा काम आपको मैसेज डिलीवर करने का है, एंड आई होप मैंने एक मैसेज आपको अच्छे से डिलीवर किया है। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।